इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से नर्सिंग ऑफिसर की, एक्सरे टेक्नीशियन की, एमटीएस की, इसके अलावा ढेर सारी वेरियस विभिन्न पोस्ट वैकेंसी निकल गई है। 1 मार्च को निकली हुई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1/4/2024 है। तो फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए। कोई समस्या होता है तो हमारे ट्विटर, यहाँ पर देखिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ के कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह ले सकते हैं, सारी जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप आइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कैरियर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होकर इस तरीके से आ जाएगा। क्या करना है आपको, सबसे नीचे वाले पर नॉन टीचिंग पोस्ट पर, हालांकि यहाँ पर तो 3 और दिए हुए, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ढेर सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको सी ग्रुप में आपको जाना है, देख लेना है। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। तो इस पीडीएफ के बारे में आपका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पीडीएफ भी आप देख लीजिएगा कि पूरे पोस्ट क्या क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 1/3/2024 से। 1/3/2024 से पेमेंट भी कर सकते हैं और 1/4/2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फीस की बात करते हैं तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 1500 रुपए फीस है। 100 रुपए आपका ट्रांजेक्शन चार्ज है, तो 1600 रुपए। SC ST वालों के लिए 700 रुपए फीस है, 100 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज है, तो 800। दिव्यांग के लिए क्या है, पीडब्ल्यूडी के लिए नील है, फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो 100 रुपए लिया जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्ज है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिला के आपके पास 25 आपको देखेंगे तो पोस्ट है। जहां पर मैं फोकस कर रहा था आपका सबसे पहले एक्सरे टेक्नीशियन का, तो यहाँ पर देखिए एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी भी निकली हुई है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है, मार्क्समैन का वैकेंसी निकली हुई है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, इस तरह की ढेर सारी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। इस तरह ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई है। आप अपने रिज्यूम के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने अगर एमटीएस का फॉर्म भरा, मल्टीटास्क स्टाफ का, तो उसमें प्लम्बर की जॉब के लिए 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट है, पंप ऑपरेटर के लिए 6 है, उसके बाद कारपेंटर के लिए 8 है, कुक के लिए 4 है, किचन असिस्टेंट के लिए 2 है, हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए 2 है और हाउस कीपिंग के लिए 6 पोस्ट है। जिसमें भी आपका रिज्यूम सेट होता है फॉर्म को जरूर भरिए। अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर ली जा सकती। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर सारी पोस्ट के साथ में आपको एज दिखा दिया जाएगा, साथ में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अब यहाँ पर देखिए एन, जैसे पहली पोस्ट है एनिमल अटेंडेंट की, तो यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या रिलैक्सेशन मिलना है, SC ST OBC वालों को और फिजिकल जो मतलब हैंडीकैप है उनको, और एक्स एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों को आपको छूट मिलेगी। कितना, SC ST वालों को 5 साल, OBC को 3 साल, और जो फिजिकल वगैरह है इनके शायद 10-10 साल की छूट मिलती है, जो अकॉर्डिंग टू सरकारी जो पैनल होता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, हायर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ साइंस सब्जेक्ट एंड एट 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर वर्क इन लेब। आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की है, 35 वर्ष मैक्सिमम एज, छूट उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर विद 50% 55% मार्क्स, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। 1 ईयर का देखिए, यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर का फ्यूचर एक्सपीरियंस एक्सटेबल फॉर द 1 ईयर। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्ट रूम अटेंडेंट का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए BCA, PGDCA, BSc कंप्यूटर, CA,
इंजीनियरिंग, आईटी, बीबीए, कुछ भी आपके पास डिग्री हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, ओ लेवल डिग्री होना चाहिए, हैविंग टाइपिंग स्पीड 40% की स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश सॉफ्टवेयर आना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी रिटन स्पीक, ये सब कुछ होना चाहिए तो फॉर्म को भर पाएंगे। ड्राफ्ट मैन है, ड्राफ्ट कट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है, ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर की क्या वैकेंसी है? 35 वर्ष मैक्सिमम एज है। ओबीसी एज अब छूट वूट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है रेगनाइज मैट्रिकुलेशन आपके पास, आप पास आउट होना चाहिए हाई स्कूल इंटर आपने अगर कर रखा है तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मीडियम या फिर हाईवे, मतलब लाइट बाइक हो गया, मीडियम फोर व्हीलर हो गया, हाईवे मतलब ट्रक वगैरह हो गया, ये सब लाइसेंस है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुड हैव एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगाइए, ठीक है। तो फॉर्म को बड़े आराम से आप लोग भर पाएंगे। यदि फॉर्म नहीं भर पाते हैं किसी कारणवश, हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप हमें इधर फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, यहाँ पर भी वैकेंसीज डालता रहता हूँ, रील्स बनाता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अभी मैंने नया बनाया है 24 फरवरी को, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी नई नई वैकेंसीज डालता रहता हूँ। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ भी हिंदी टाइपिस्ट की ये वैकेंसी है, उसके बाद और भी वैकेंसी है, लेबोरेटरी की है, लाइब्रेरी की है, एमटीएस की वैकेंसी है। एमटीएस की वैकेंसी में देखिए आपके पास जनरल, ओबीसी, एससी और प्लम्बर के लिए 35 वर्ष, मतलब सारे जितनी भी पोस्ट है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट 35 वर्ष मैक्सिमम एज, ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को सबको छूट मिलेगी। एक्सपीरियंस क्या है? 10+2 हाई स्कूल इंटर, ओबीसी सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। बैचलर डिग्री बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म को भर पाएंगे और जीएनएम वाले भी फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन जीएनएम वाले के पास क्या है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह ये सारी वैकेंसीज हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी 35 वर्ष है एज रखी गई है। एक्सरे का जो डिप्लोमा है वो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तभी फॉर्म को भर पाएंगे। ये ढेर सारी वैकेंसीज हैं। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है, ये एमटीएस के लिए है, एमटीएस के लिए क्लीनिंग वगैरह होना चाहिए। बाद आपका जो है ये जो क्लासरूम है उसको ओपन करना ऑफ करना सब कुछ करना, ये आपको करना पड़ सकता है, तो ये इसका नोटिफिकेशन है। अब आइए देख लेते हैं कि फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो ये देखिए फॉर्म भरने का जो पोर्टल है, ये पोर्टल भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप यहाँ पर आइए, अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पर देखिए अपनी ईमेल आईडी वगैरह आप डाल सकते हैं, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका नया पेज ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए और अपना सारा पूरा फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म नहीं भर पाते, वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं से भी मुझे मैसेज करिए, मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवाऊंगा, ठीक है। कोई भी चार्ज मैं नहीं करता हूँ। और आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।